हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर मैं झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ। और आज झारखंड जीके में आप लोग को औरंगजेब कालीन झारखंड देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे उसके बाद की जस्ट की क्लास है। ठीक है, और औरंगजेब कालीन झारखंड का शासनकाल देखा जाए तो 1600 आपका 58 से 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, तो देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब के नागवंश एवं चेरो वंश के निकट संपर्क स्थापित किया। ठीक है, और उनके बाद नागवंश एवं चेरो वंश को छोड़कर झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंशों पर मुगल बादशाह औरंगजेब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। समझ गए? इनके अलावा और भी कोई दूसरे राजवंशों पर झारखंड में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? अब देखिए क्या है, कहता क्या है कि छोटा नागपुर खास का नागवंश मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक थे। कौन थे? रघुनाथ शाह। आपका कब की बात कहा जा रहा है? आपका वो रघुनाथ शाह आपका 1640 से 90 ईस्वी तक, एवं राम शाह आपका 1690 से 1775 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। रघुनाथ शाह का शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण रहा और उसके शासनकाल में राज्य पर केवल दो ही आक्रमण हुए। ठीक है, क्या है? दो आक्रमण हुए, और एक मुगल आक्रमण जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने किया, तथा दूसरा पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा नुकसानदेह था। मेदिनी राय ने राजधानी दोईसा को लूटा और खसोटा। ठीक है, लूट खसोट के काम किया गया, और लूट के समान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के निकट की एक पहाड़ पर नवनिर्मित किला, जिसे नया किला कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, में लगवाया। यह फाटक आज भी नागपुर द्वारा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नागपुर द्वार या फिर दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन नागवंशी शासक रघुनाथ शाह जल्दी ही इस चोट से, ठीक है, चोट से आपका कह सकते हैं उभर गया, और रघुनाथ शाह ने अपने राज्य कई इमारतें बनवाई, जिसमें उल्लेखनीय है कि मदन मोहन मंदिर, ठीक है, जो आपको बेड़िया, ठीक है, क्या पर आपका बेड़िया राजधानी शहर से 8 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित स्थल है। समझ गए? और उसी के शासनकाल में आपका हरि ब्रह्मचारी के ने राम सीता मंदिर चुटिया, जो रांची रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था, और उसके धर्मगुरु का नाम हरिनाथ था। समझ गए? अब देखिए, रघुनाथ शाह के बाद, ठीक है, राम शाह जो आते हैं, ठीक है, और उनका शासनकाल जो 1715 तक चलता है, 90 से, ठीक है, तो नागवंशी शासक बना। एक कौन सा शासक बना? पहली बात तो नागवंशी शासक बना। ठीक है, और राम शाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के संपूर्ण सौहार्दपूर्ण थे, और नागवंशी राज्य का कुल अंश उड़ीसा सूबा में जमींदारी भाग के अंतर्गत आता था, जिसकी मालगुजारी औरंगजेब को उड़ीसा के मुगल अधिकारियों के मार्फत प्राप्त होती थी। वर्ष 1662 ईस्वी में राम शाह ने मुगलों को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में दिए, और राम शाह आक्रामक प्रवृत्तियों का शासक था। ठीक है, राम शाह क्या था? आक्रामक प्रवृत्तियों का शासक था। उसने पलामू और रीवा और सिंहभूम के राज्यों पर आक्रमण किया। उसने रीवा एवं सिंहभूम राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और राम शाह ने रीवा नरेश की पुत्री से अपने पुत्र एनिसा का विवाह किया, जबकि सिंहभूम नरेश जगन्नाथ सिंह से अपनी दो बहनों का विवाह किया। अब चलिए आगे चलते हैं। पलामू का चेरो वंश मेदिनी राय। ठीक है, क्या कहता है मेदिनी राय? सो देखिए,
कि मेदिनी राय का आपका 1658 से 74 की बात होता है। मेदिनी राय की बात में पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक आपका शक्तिशाली था। ठीक है। और वह गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्रता प्रिय चेरों की परंपरागत मुगल विरोधी नीति पर उतर आया। उसे पलामू किले की अभ्यर्थता पर पूर्ण विश्वास था। उसने मुगलों को न केवल सालाना कर देना बंद कर दिया, बल्कि सीमावर्ती मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर लूटपाट मचाना भी शुरू कर दिया। यह स्थिति औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए असहज थी। उसने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने और चेरो राजा मेदिनी राय से सालाना कर वसूलने का आदेश दिया। दाऊद खां दल बदल के साथ 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना के पलामू के लिए कूच किया। ठीक है। और वह निर्विरोध पलामू में प्रविष्ट हुआ और 5 मई 1660 ईस्वी को उसने कोठी के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। किला में अधिकार करते हैं और उसके तत्पश्चात वह कुंडा के किले की ओर बढ़ता है। ठीक है। प्रायः अवशेष माने जाने वाले कुंडा के किले पर मुगलों ने 3 जून 1660 ईस्वी को अधिकार कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। समझ गए। और कुंडा के शासक चुन राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और किंतु उसका धर्म परिवर्तन चेरो बदरसत है ना नहीं कर पाए। और मेदिनी राय इसके इशारे पर सुरवर राय ने चुन राय की हत्या कर दी। और वर्षा ऋतु आ जाने के ठीक है आ जाने पर भी दाऊद खां डटा रहा और कुंडा में 25 अक्टूबर 1660 ठीक है 25 अक्टूबर 1660 को चेरों की राजधानी के रूप में विकसित मतलब राजधानी की ओर क्या है कुछ कर दिया। ठीक है। चलिए उधर की ओर बढ़े। अब उधर अपना हाथ पाँव बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कि 3 नवंबर आपका 1600 समझ गए 3 नवंबर 1660 ईस्वी को समझ गए वह तरासी पहुंचा। ठीक है। और तरासी में पलामू राजा के मंत्री सूरज सिंह ने मुगल सूबेदार दाऊद खां के समक्ष संघी प्रस्ताव रखा, और दाऊद खां ने संघी के प्रस्ताव की सूचना मुगल बादशाह औरंगजेब को भेजी तथा शाही उत्तर के आने तक युद्ध विराम की घोषणा की। किंतु युद्ध विराम के दौरान ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। ठीक है। पलामू राजा के कुछ लोगों ने एक शाही काफिले को लूट लिया। समझ गए लूटा। और इससे बात बिगड़ गई और दाऊद खां पलामू के राजधानी के निकट तक बढ़ आया। विवश होकर पलामू नरेश मेदिनी राय किले से बाहर निकलकर युद्ध की तैयारी करने लगा। और इस बीच मुगल बादशाह औरंगजेब का आदेश आया कि पलामू के राजा को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और प्रस्ताव की रकम देनी होगी। ठीक है। तभी उसे राजा पद पर बने रहने दिया जाएगा, अन्यथा पलामू किला को ध्वस्त कर चेरो राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। पलामू नरेश मेदिनी राय ने औरंगजेब की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा की। पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो और मुगलों का आमना सामना हुआ। ठीक है। आमना सामना हुआ। चेरो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और चेरों में से कई मारे गए। ठीक है। चेरों में से कई मारे गए या घायल। ठीक है। सॉरी।
ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग देख रहे थे आप लोग का मेदिनी राय, ठीक है। मेदिनी राय, हाँ यहाँ पर देख रहे थे हम लोग पलामू नरेश, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे थे कि पलामू नरेश, समझ गए। तो पलामू नरेश राय ने औरंगजेब की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा की। और पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो मुगलों का आमना सामना हुआ और चेरो बहुत बहादुरी से लड़ने की मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और चेरों ने में से कई मारे गए और घायल हुए और बचे हुए चेरों में से कुछ ने जगहों में वह कुछ ने पुराने किले में शरण ली। और चेरो नरेश के मेदिनी राय ने नए नए किले से कीमती सामानों के साथ महिलाओं और बच्चों को जंगल भेज दिया। और नए किले की अव्यघात पर अटूट विश्वास के कारण वह डटा रहा। लेकिन जब मुगल नए किले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए तो वह भी किले के गुप्त द्वार से जंगल की ओर भाग गया। बाद में उसने सरगुजा में शरण ली और इस तरह पुराने और नए दोनों किलों पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसके साथ ही चेरों की पूरी राजधानी मुगल के नियंत्रण में हो गए स्थापित हो गया। और दोनों परसों के से आक्रमण की नीति मुगल सूबेदार दाऊद खां की सफलता के कारण बने। और पलामू विजय दाऊद खां के, ठीक है, सैनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। इस तरह से पलामू के किलों के पतन के बाद लड़ाई आपका क्या होता है, के बाद लड़ाई प्रायः समाप्त हो गई थी, समझ गए। और आपका बहादुर चेरों ने देवगन किले के पास, ठीक है, देवगन किले के पास एक बार फिर मोर्चा मोर्चा लिया, ठीक है। लेकिन उन्हें मुंह ही खानी पड़ी, ठीक है, हार ही उनको मिला। और देवगन किले पर शेख साफी ने आसानी से कब्जा कर लिया। और पलामू विजय के बाद दाऊद खां, ठीक है, दाऊद खां वहाँ कुछ दिन रहकर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। और उसने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। और इसके बाद दाऊद खां पटना लौट गया, ठीक है। और लौटते समय दाऊद खां के ने पलामू किला का सिंह द्वारा अपने साथ लेता गया और उसने दाऊदनगर औरंगाबाद जिला की अपनी, ठीक है, गढ़ी में लगवाया। और उसने पलामू से लूटे गए सामान को मुगल बादशाह औरंगजेब के पास भेजा, जिसमें 2 हाथी भी शामिल थे, ठीक है। मुगल बादशाह ने पलामू अभियान के नेता दाऊद खां को 50,000 रुपये मूल्य के मोतियों की एक माला तथा खिल्लत भेजा और औरंगाबाद जिला स्थित अमछा मनोरा तथा गो नामक स्थल उनके अधीन कर दिया। पलामू अभियान में भाग लेने वाले अन्य लोगों को भी पुरस्कृत किया गया। पलामू के फौजदार मनकली खां का, ठीक है, मनकली खां का 22 अगस्त 1666 को, समझ गए, और 1666 को पलामू से दब तबादला पर तबादला कर दिया गया और पलामू को सीधा बिहार के मुगल सूबेदार की देखरेख में रख दिया गया। मनकली खां के पलामू से जाते ही मेदिनी राय सरगुजा के पलामू लौट आया और अपने खोए हुए राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने शीघ्र ही पलामू को आर्थिक दुरावस्था से उबार कर समृद्धि
के शिखर पर लाभ बिठाया, ठीक है। और उसने कृषि को प्रोत्साहित किया और मुगल आक्रमण से नष्ट भ्रष्ट पलामू की दशा को सुधारने का काम किया। जल्द ही पलामू अत्यंत समृद्ध हो गया और आज भी पलामू वासी मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में क्या कहता है, याद करते, स्मरण करते हैं। मेदिनी राय के अधीन पलामू के सुधरी हुई दशा के मद्देनजर औरंगजेब, ठीक है, ने पलामू को उसके अधीन ही बने रहने दिया और 1674 में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट सब याद रखना है। और उसके उत्तराधिकारी ने के नाम पर रुद्र राय 1674 से 80 ईस्वी तक, दिखपाल राय 1680 से 97 ईस्वी और साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी, ठीक है, शासन करते हैं। अब देखिए अन्य क्षेत्रीय राजवंश सिंहभूम पर औरंगजेब की संप्रभुता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और पोराहाट नरेश महिपाल सिंह औरंगजेब का समकालीन था और सिंहभूम को कभी भी औरंगजेब के साम्राज्य में शामिल नहीं किया जा सका। और पोराहाट के शिववंशी नरेश ने अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा, ठीक है। हजारीबाग, अब देखिए हजारीबाग इसमें देखते हैं कि हजारीबाग क्षेत्र में, समझ गए, हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल, ठीक है, शासनकाल में 5 प्रमुख राज्य थे और कुंडा, रामगढ़, कैदी, 6 एवं खड़डिया, जिनमें रामगढ़ राज सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और कुंडा राज्य की, ठीक है, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी और बुंदेला राजपूत रामसिंह ने की। और वर्ष 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे बाबलातार, ठीक है, और पिंभूरी, बरवाडी और नागदर्रा की मराठों पिंडारियों से रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ राज्य का शासक बना और उसने 1670 ईस्वी में बादम के स्थान पर रामगढ़ को अपनी क्या है, राजधानी बनाते हैं, समझ गए। और राजधानी परिवर्तन के कारण यह था कि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था, समझ गए। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिला में स्थित था और उसके पूर्व में 6 राज्य स्थित था। 6 राज्य के 5 भाग थे, रामपुर, जागोडी, परबरिया, इटखोरी और पित्ती। खड़गडिया राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। यह राज्य औरंगजेब के संपूर्ण शासनकाल में उसके प्रकोप से बचा रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, धनबाद की बात करते हैं। तो बता दें कि धनबाद औरंगजेब के गद्दी पर, ठीक है, धनबाद में औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय पंचेत राज्य, समझ गए, पंचेत राज्य आपका नियमित रूप से मुगलों को कर दे रहा था, ठीक है, क्या दे रहा था, वो टैक्स दे रहा था। और मुसलमानों को बढ़ते हुए दबदबा के कारण, है ना, दबाव के कारण 1700 ईस्वी में पंचेत नरेश ने राजप्रसाद को खाली कर दिया और अपनी राजधानी अन्यत्र ले गया, ठीक है। आप देखें संथाल परगना, बंगाल के राजधानी राजमहल से ढाका ले जाने के कारण औरंगजेब ने शासनकाल में राजमहल आरक्षित हो गया और नतीजतन 1695 से 96 ईस्वी में घटाल, चंद्रकना, मिदनापुर, बंगाल के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खां ने राजमहल के लूटपाट और नगर पर कब्जा जमा लिया। 1697 ईस्वी में जाकर मुगल प्रतिनिधि जबरदस्त खां ने राजमहल को शोभा सिंह,
ठीक है, एवं रहीम खां के चंगुल से छुड़ाकर वे कामयाब हुआ और फिर भी महान मुगल बादशाहों के ठीक है समय में संथाल परगना क्षेत्र पर कभी मुगलों का अस्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए झारखंड में बस इतना ही। ठीक है, आगे तुरंत आप लोग के नई वीडियो लेकर आता हूँ झारखंड जीके का डिटेल्स कोर्स। ठीक है, आप लोग तब तक देखिए, बस इसमें आप लोग शासनकाल देखिएगा, है ना, कि इसका शासनकाल कहाँ तक रहा, समझ गए, और उनके बाद उस शासनकाल में किस वंश का रहा, उनके बाद आपका बस डिटेल्स में आप हिस्ट्री बस जानिए। थैंक यू।